अगर आपके अंदर लगन है, आपके अंदर ख्वाहिश है, तो काम जरूर होगा। राजनीति मेरा जो प्रोफेशन नहीं है, मैंने राजनीति को अपना प्रोफेशन नहीं बनाया। मैंने बताया ना अभी कि मुझको बीजेपी सरकार में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला काम कराने के लिए। यहाँ के हमारे सांसद जो हैं, बहुत ही बढ़िया सांसद हैं, उपेंद्र रावत जी। हालांकि वो बीजेपी से हैं, लेकिन बहुत ही भले आदमी। राजनीति हमारा एक सेवा भाव के नाते हम राजनीति करते हैं और अपने आवाम के लिए और अपने कस्बे के लिए काम करते हैं। 16 साल यूपी निकाय चुनाव को लेकर हमारी कवरेज लगातार जारी है और हर रोज आपको हम नगर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी, सभासद प्रत्याशी, तमाम लोगों से आपको हम मिलवा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 चरणों में ये यूपी निकाय चुनाव होना है। पहला चरण है 4 मई को, दूसरा 11 मई को और 13 मई को नतीजे सामने आएंगे और 2024 में लोकसभा चुनाव भी होना है। तो ये जो निकाय चुनाव है, ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है उसका सेमीफाइनल माना जा रहा है। लगातार हम जो तमाम जो नगर पंचायत हैं और जो नगर पालिका परिषद है, वहां पहुंचकर तमाम प्रत्याशियों से आपको हम मिलवा रहे हैं। इस वक्त हम बाराबंकी की सतरिक नगर पंचायत में हैं और हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रेहान कामिल जी, वो हमारे साथ हैं। 3 बार लगातार रेहान जी यहाँ से चुनाव जीते हैं और ये चौथी बार है चुनावी मैदान में है। इस बार रेहान जी आप खुद चुनावी मैदान में है। तो सबसे पहला जो सवाल मेरा होता है तमाम प्रत्याशियों से कि शेड्यूल क्या होता है, फैमिली भी देखनी है और प्रचार भी करना है, लोगों से मिलना जुलना भी है, तो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? अब्दुल करीम भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे सतरी का है भ्रमण पे। आपने जैसा कि पूछा चुनाव का शेड्यूल क्या होता है। छोटा सा कस्बा है हमारा और मैं जोहर की नमाज़ पढ़ करके निकलता हूँ। 11 वार्ड हैं और सब कनेक्टिंग वार्ड हैं, तो बहुत ज़्यादा हमको अपनी कंपेनिंग करने में दुश्वारी नहीं आती है। बहुत से लोग आधे दिन यहीं पर आते हैं, आधा दिन मैं बाहर निकलता हूँ। इसी में मुझे शादी भी निपटाना है, बारात भी निपटाना है और लोगों से मिलना भी है। वक्त बहुत कम बचा है तो तैयारियां भी तेज़ी से चल रही होंगी, जनसंपर्क भी तेज़ी से हो रहा होगा। वक्त उनके लिए बचा है जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे लिए कम वक्त नहीं, क्योंकि मेरे लिए जनता लड़ रही है, इसलिए मेरे लिए वक्त की कोई बात नहीं है। जनता ही हमारा चुनाव लड़ रही है और जनता ही जनार्दन है। 3 बार आपकी पत्नी को यहाँ की जनता ने मौका दिया। रेहान कामिल इस बार खुद मैदान में है, तो चौथी बार क्या रेहान जी यहाँ की सीट निकाल पाएंगे? 2 मरतबा तो मेरी पत्नी खुद से लड़ी है, तिबारा हमने उसको मौका दिया था कि उसी के नाम की हैट्रिक हो जाए, क्योंकि 2017 में भी अनारक्षित सीट थी हमारी और 2023 में भी अनारक्षित है। मैं ये चाहता था कि ज़िले का एक इतिहास बन जाए, क्योंकि हमारे बाराबंकी जनपद में एक नाम की हैट्रिक नहीं है किसी की। तो वो मौका हमने अपनी बीवी को दिया था, उसकी हैट्रिक भी हुई और हमारी सतरिक की आवाम ने बहुत ही मोहब्बत के साथ में उसको जितवाया। अब मैं खुद इस मरतबा चुनाव लड़ रहा हूँ और जो वादे हैं, जो मुद्दे हैं, जो मामलात हैं, वो जो हमारे दिल में, हमारी ज़ुबान पे है और हमारी सदरिक की आवाम सब जानती है। जनता ही जनार्दन है, वही जिताएगी। आवाम सब जानती है। रेहान जी, सपा की सरकार भी आपने देखी, उसमें भी आपने काम किया, उसमें भी काम करने का आपको मौका मिला। बीजेपी सरकार में भी आपको काम करने का मौका मिला, यहाँ के लोगों की सेवा करने का मौका मिला। दोनों सरकारों में फ़र्क क्या देखा आपने? और जैसे कि विपक्ष के तमाम जो लोग हैं वो कहते हैं, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे वो चेयरमैन हो, कहते हैं कि भैया बीजेपी की सरकार है, फंड आता नहीं है, हमको कैसे काम करें? तो ये शिकायत क्या आपकी तरफ से भी है? नहीं, ये तो बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ने वाली बात है ये। मुझको तो वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, 2006 में बहन जी की सरकार थी, जबकि मैं जन्मजात समाजवादी हूँ। 2006 में बहन जी की सरकार थी, तब भी मैंने खूब काम कराया। उसके बाद में 2012 में हमारी अपनी सरकार थी, उसमें भी खूब काम कराया मैंने। और 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, उसमें भी सबसे ज़्यादा मैंने काम कराया। ये अपने गट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो लोग पल्ला झाड़ने के लिए कहते हैं कि साहब उनकी सरकार है, मैं क्या करूं, ऐसा नहीं। अगर आपके अंदर लगन है, आपके अंदर ख्वाहिश है, तो काम जरूर होगा। रणनीति इस बार क्या है कि इस बार कुछ नया सोचा है कि जो है हमको सतरिक को एक नया रूप देना है, नया स्वरूप देना है, इसको और बदलना है? 2 साल कोविड में गया, तो ये 2 साल भी आपको लगा होगा कि हाँ, इन 2 सालों में हम काम कर लेते हैं, लेकिन काम नहीं कर पाए। 3 साल आपको काम करने का मौका मिला। नहीं करीम भाई, ऐसा नहीं है। मैंने कोविड में भी काम कराया। मैंने बताया ना अभी कि मुझको बीजेपी सरकार में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला काम कराने के लिए। मैंने कोविड में भी खूब काम कराया और इसी रिज्यूम में हमारी नगर पंचायत पंडित दीनदयाल उपाध्याय में इसका चयन हुआ और इसमें मेरी मदद की यहाँ के हमारे सांसद जो हैं, बहुत ही बढ़िया सांसद हैं, उपेंद्र रावत जी। हालांकि वो बीजेपी से हैं, लेकिन बहुत ही भले आदमी। उन्होंने मेरी मदद की, हमारी नगर पंचायत को उन्होंने पंडित दीनदयाल में उसका चयन कराया। तो मैंने कोविड काल में भी सतत बहुत काम कराया।
अच्छा, मुख्य मुद्दे क्या हैं? आप लोगों के पास जा रहे होंगे इस बार, कुछ अलग मुद्दे आपके हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं, तो उनके पास जा रहे हैं, तो क्या कुछ मुख्य मुद्दे इस बार हैं आपके? यार करीम भाई देखो, एक बात बताएं तुम्हें, मुद्दे तो सब पूरे ही कर चुके हैं। एक ड्रीम प्रोजेक्ट हमारा बाकी रह गया है, उसको इंशाल्लाह मैं कराने की कोशिश करूंगा। हमारे सतरिक में स्टेडियम नहीं है, तो मैं स्टेडियम की पूरी कोशिश करूंगा। और इसके अलावा जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कहते हैं, उसको मैं लाने की कोशिश करूंगा, ताकि हमारे कस्बे के जो नौजवान हैं या जो लड़के हैं लड़कियां हैं, इनके अंदर जो स्किल है, उस स्किल को निखारने का काम हम करेंगे कोशिश करके। पूरी उम्मीद भी मुझे है, कोशिश भी करूंगा, पूरी उम्मीद भी मुझे ये है कि मैं कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ पे लेकर के आऊँ और अपने कस्बे के लोगों को, लड़के और लड़कियों को रोजी रोजगार से जोड़ूं। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तमाम दल आपके सामने हैं, तमाम लोग आपके सामने हैं, बीजेपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, तो रेहान कामिल के सामने क्या कोई चुनौती है? नहीं, हमारे सामने किसी भी किस्म की कोई ना चुनौती है ना कोई मुद्दे है। चुनौती हमारी सतरिक की जनता के सामने है, सतरिक की जनता को चुनना है। हम तो खड़े हैं, लड़ रहे हैं इलेक्शन, और 16 सालों से पब्लिक के बीच में हूँ मैं। जिस तरह से पब्लिक ने हमको सपोर्ट किया, उसी तरीके से पब्लिक का हमने सपोर्ट किया, अपने कस्बे का हमने काम किया, और निस्वार्थ रूप से। राजनीति मेरा जो प्रोफेशन नहीं है, मैंने राजनीति को अपना प्रोफेशन नहीं बनाया। राजनीति हमारा एक सेवा भाव के नाते हम राजनीति करते हैं, और अपने आवाम के लिए और अपने कस्बे के लिए काम करते हैं। 16 साल बहुत होता है काम करना, लोगों की सेवा करना, तो 16 साल पहले की तस्वीर अगर देखी जाए सतरिक की, तो वो तस्वीर जहन में आपके आती होगी, उसको याद करते होंगे। इन 16 सालों में आपने कितना बदला, उससे पहले की तस्वीर क्या थी यहाँ? 16 साल पहले अगर हमारे कस्बे में तुम आते, कहने को तो ये कस्बा है, लेकिन 2006 से पहले आप जब सतरिक आते तो आपको लगता है कि आप किसी गांव सभा में आ गए, वो भी बहुत दूर दराज की ग्राम सभा, जहाँ पे सहूलतें नहीं पहुँच पाती। जो बेसिक चीज़ें थी हमारे कस्बे के लिए, 4 चीज़ें बेसिक होती हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, लाइट। इन चारों फील्ड में हमने काम किया और भरपूर काम किया। आज हमारे सतरिक छोटा कस्बा है, हमारा अपना पावर स्टेशन भी है, हमारे दोनों पंपों के ऊपर बहुत ही हैवी ड्यूटी के जनरेटर भी हैं। अगर लाइट चली जाए तो उसकी जलापूर्ति के लिए सफाई, सड़कों का नेटवर्क, नालियों का नेटवर्क पूरा हमने यहाँ पे कराया। शिक्षा के क्षेत्र में इंटर कॉलेज यहाँ पे बना लड़कियों का विद साइंस फैकल्टी, डिग्री कॉलेजेस बने हुए हैं, लॉ कॉलेजेस बने हुए हैं। ये सब अपने प्रयासों से, डिग्री कॉलेज, लॉ कॉलेज तो प्राइवेट सेक्टर से हैं, लेकिन मैंने कोशिश करके इनको यहाँ पे कराया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये रेहान कामिल साहब को आपने सुना, जिस तरीके से इन्होंने जो तमाम सवाल थे उसके बेबाकी से जवाब दिए। अब देखना ये होगा कि आखिरकार 13 मई को जो नतीजे आएंगे, इस बार की जनता किसके ऊपर भरोसा करती है। क्या फिर से एक बार रेहान कामिल को यहाँ से मौका मिलेगा? ये तो खैर जो 13 मई को आने वाले नतीजे हैं वो बताएंगे। फिलहाल जो यूपी निकाय चुनाव को लेकर हर एक अपडेट आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद आपका।